हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ गोला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसमें कि हमारे पास शायद 9 या 10 टाइप का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। हम लोग एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 9 टाइप का आपको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका मीडिएशन। सबसे पहला मीडिएशन है, दूसरा है निगोशिएशन, तीसरा है कंसीलिएशन, चौथा है आपको आर्बिट्रेशन एंड फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, पांचवा है जुडिशियल सेटलमेंट एंड मिनी ट्रायल। ठीक है, छठा है मिडोला। ठीक है, सातवां है आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आठवां है मल्टी डोर कोर्ट हाउस और नौवां है फैमिली सेटलमेंट। ये आपका 9 टाइप का है। तो जनरली जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या फिर आपको आईपीयू का हो या सीसीएस का हो, तो आपको जनरली वो पूछ लेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, या फिर जो शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन आता है ना आप लोगों का, उसमें पूछ लेंगे ये मिडोला क्या है, पूछ लेंगे मिनी ट्रायल क्या होता है, फैमिली सेटलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जनरली आपको 1 से 2 पेज इस पर लिखने होते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ों को डिटेल में समझा दिया है। आगे आप एक एक चीज़ इतना समझ के चले जाओगे, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम जो है सो मीडिएशन शुरू करेंगे। ठीक है, पहला हमारा मीडिएशन है, मीडिएशन शुरू करेंगे। तो मीडिएशन क्या है? देखिए, आप लोग अभी से जो आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा सारी बातें तो सेम ही हो रही हैं, कुछ अलग तो बातचीत हो नहीं रही है, सब में सेम ही बातें। मैं ना एक डिफरेंस करके बता दूंगा कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है? 2 पार्टी है जिसका डिस्प्यूट है। ठीक है, 2 पार्टी है जिसका डिस्प्यूट हो गया है, ये 2 पार्टी। तो ये दोनों पार्टी क्या करते हैं? एक थर्ड पार्टी को लेके आते हैं, थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एक आया जो इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। ठीक है, ये क्या है? थर्ड पार्टी। ये है आपको फर्स्ट पार्टी, ये है आपको सेकंड पार्टी। ये थर्ड पार्टी को लेके आएगा, ये दोनों का जो है ये डिस्प्यूट सुनेगा और इनको उसको रिजॉल्व करने में असिस्ट करेगा। अब यहाँ मीडिएशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो थर्ड पार्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिएटर। और मीडिएटर क्या करता है? मीडिएटर कोई भी इम्पोज नहीं करता है अपना सजेशन या किसी भी चीज को। ठीक है, तो मीडिएटर इम्पोज नहीं करता है। मीडिएटर क्या करता है? सिर्फ सजेशन देता है, और सजेशन भी तब देता है जब वहां मांगा जाता है। ठीक है, और उसको इम्पोज नहीं करता है पार्टीज पे। अब आ जाते हैं इसमें कि बेनिफिट्स क्या क्या है इसको यूज करने का। तो सबसे पहले क्या है? टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉन्फिडेंशियल है और कंट्रोल है पार्टीज का। तो अब इसमें आप कहोगे कि मीडिएटर करता क्या है, तो आपको मैंने समझा दिया। मीडिएटर बस इन दोनों को असिस्ट करता है और एक रिजोल्यूशन पे पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, एक रिजोल्यूशन पे पहुंचने में मदद करता है। जब रिजोल्यूशन पे आ जाती हैं बातें, तो उस रिजोल्यूशन में जो एग्रीमेंट बनता है उसको साइन कर लिया जाता है। जो ये एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग है। ठीक है, ऐसे और ये प्रोसीडिंग जो है सो वो बाइंडिंग नहीं है। तो आपको मीडिएशन समझ में आ गया। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नेबर है। नेबर कौन कौन है? ए और बी। ए अपना नेबर है एक, और एक है बी नेबर। ठीक है, इनका बाउंड्री वाल को लेके डिस्प्यूट हो गया। उनका घर बगल बगल में था तो बाउंड्री वाल को लेके डिस्प्यूट हो गया। अब मीडिएटर क्या करेगा? लिसन टू बोथ साइड, दोनों साइड को सुनेगा। हेल्प देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंसर्न, एक दूसरे की जो दिक्कतें हैं उसको समझने का कोशिश करेगा। ठीक है, और बाद में उन लोगों को कॉमन ग्राउंड पे लाने का कोशिश करेगा। अब आफ्टर डिस्कशन क्या होगा? ए जो है सो बोलेगा कि ठीक है भाई, हम जो है सो अपना दीवार को तोड़ के थोड़ा बगल में कर लेंगे। और बी क्या कहता है कि ठीक है भाई, तुम दीवार तोड़ के बगल में कर लो, तुम्हारा कॉस्ट का 25% हम दे देंगे। ठीक है, तो अब उसको भी लगता है कि चलो 75% ही पैसा खर्च होगा, 25% ये दे ही देगा। अब वो दोनों एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे और उसको साइन कर लेंगे। ये आपका मीडिएशन प्रोसेस खत्म हो गया। तो मीडिएशन आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग निगोशिएशन पे। निगोशिएशन में क्या होता है? आप सिंपल समझो कि निगोशिएशन में 2 आदमी है, 2 पार्टी है। एक पार्टी ये है अपना और एक पार्टी ये है अपना। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्टी नहीं होगा। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी नहीं होगा। यहां पे क्या होता है? नो थर्ड पार्टी। अब ये दोनों खुद में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों खुद में ही डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। ठीक है, उस सॉल्यूशन को जो है सो
ये लोग डॉक्यूमेंट कर लेंगे, सॉल्यूशन को लेके आएंगे पहले, सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, और उसको कोर्ट लेके चले जाएंगे और बोलेंगे कि हमारा जो है सो समझौता हो गया है और हम ऐसे ऐसे इस चीज़ को कर लेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है कि कोर्ट जाना है, किसी प्रकार का फॉर्मल चीज़ें करनी है, बस चाय पे बैठे बुला लिए कि भैया आ जाओ सुबह चाय पे बैठते हैं और डिस्कशन कर लिए। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि खर्च कुछ लग नहीं रहा है, चाय का ही तो खर्च लग रहा है, और वॉलंटरी है, अपने मन से जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो कोई इसमें फोर्स नहीं है, कोर्ट नहीं बोल सकती है कि आप लोग निगोशिएशन कर लो, ठीक है। तो निगोशिएशन आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आपको। तो एग्जाम्पल क्या है, कंपनी ए है और कंपनी बी है, फिर वही बात हो गई हमारे पास, कंपनी ए और कंपनी बी, उनका क्या हो गया, कोई डिलीवरी आइटम पे डिस्प्यूट हो गया। अब वो लोग कोर्ट जाने के बदले क्या करेंगे, कंपनी ए और कंपनी बी के जो लोग हैं वो साथ में बैठेंगे और कंपनी ए बोलेगी कि ठीक है, तुम डिलीवरी जो है सो थोड़ा, जो 10 दिन में डिलीवरी करनी थी वो आप तुम 20 दिन में कर देना, ठीक है, और जो कॉस्ट लगने वाला था तुम्हारा पेनल्टी डिलीवरी के डेट पे, उसको मैं वेव कर देता हूं। तो इन दोनों का क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बन जाएगा जो निगोशिएशन में डिसाइड हुआ, निगोशिएशन टर्म्स का, और उसको ये कोर्ट में ले जाके दिखा देंगे और इनका मैटर हो जाएगा सॉल्व। तो आपको निगोशिएशन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा आगे क्या आ जाता है, कंसिलिएशन। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली, मीडिएशन और दूसरा हमने पढ़ लिया निगोशिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसिलिएशन। जब हम कंसिलिएशन पढ़ने वाले हैं तो कंसिलिएशन और मीडिएशन आपको बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक क्या, 99% सिमिलर चीजें हैं कंसिलिएशन और मीडिएशन में। सिर्फ एक चीज का अंतर है यहाँ पे कि यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी एक पार्टी, दो पार्टी और एक तीसरा पार्टी, ठीक है, तीसरा पार्टी, ये क्या होता है, ये कंसिलिएटर होता है। जो थर्ड पार्टी है हमारा, ये हो गया फर्स्ट पार्टी, ये हो गया आपको सेकेंड पार्टी। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो थर्ड पार्टी है, आप याद करो मैंने अभी मीडिएशन में क्या पढ़ाया आपको, मीडिएशन में क्या पढ़ाया कि वो सिर्फ असिस्ट करता है वहां पे, असिस्ट करता है वहां पे, बट यहां पे क्या करता है, जो कंसिलिएटर होता है वो सजेस्ट भी करता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन को सजेस्ट करता है कि आप लोग देखो, आप लोग ऐसा ऐसा कर लो और इसको इस तरह से रिजॉल्व कर लो। अब एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं, ठीक है, कंसीडर करो कि कोई डिस्प्यूट हो गया, डिवोर्स हो रहा है लड़का और लड़की का, ठीक है, और कंसिलिएटर के पास दोनों गए, लड़की बोल रही है कि हमको 25 लाख रुपए चाहिए और लड़का बोल रहा है कि हम 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो कंसिलिएटर बोलेगा कि भाई तुम लोग जब 6 लाख वो बोल रहा है, तुम 25 बोलोगे तो कभी नहीं आएगा वो उस पर। तो एक ऐसा रीजनेबल अमाउंट करते हैं जहां पे वो आके तुमको पैसा भी दे दे। तो वो क्या सजेस्ट करेगा लड़के को कि भाई तुम एक काम करो, 15 लाख रुपए दे दो और 15 लाख रुपए में मैं तुम्हारा सॉल्यूशन करा दूंगी उससे, या करा दूंगा उससे। जो कंसिलिएटर है वो ये बोल रहा है कि 15 लाख रुपए तुम दे दो और 15 लाख रुपए देने से तुम्हारे ऊपर जितने भी केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे और कोई आगे का भी केस वो नहीं कर पाएगी क्योंकि रिजॉल्व हो जाएगा ये चीज। तो वो क्या करेगा, सजेस्ट किया उसने यहाँ पे। तो अब आपको एग्जाम्पल से कंसिलिएशन भी समझ में आ गया होगा हमको लगता है। अब हम लोग आगे आ गए हैं आर्बिट्रेशन और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन में आपको क्या ही पढ़ाऊं, पूरे 6 लेक्चर 7 लेक्चर बन गए उस पर, बट मैं आपको बता देता हूं। आर्बिट्रेशन एक एडीआर का टाइप है। आर्बिट्रेशन में एक, इसमें भी वही चीजें होती हैं, इसमें भी 2 पार्टी होता है और एक थर्ड पार्टी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। वो इन दोनों के सॉल्यूशन को, मतलब डिस्प्यूट को समझता है और डिस्प्यूट को समझ के उसका सॉल्यूशन देता है, ठीक है। यही है आपका आर्बिट्रेशन। और सॉल्यूशन क्या होता है, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड देता है उसको, और जो फाइनल और बाइंडिंग होता है अवार्ड, और क्या होता है, कोर्ट डिक्री की तरह जो है सो वो इन्फोर्सेबल होता है, ठीक है। ये आपको जो है गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से, ठीक है, 1996 से। और कंसिलिएशन भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से गवर्न होता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का। तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या होता है, ये होता आर्बिट्रेशन ही है, बट इसमें 2 चीजें को चेंज किया गया है। पहला, टाइम लिमिट। आर्बिट्रेशन का टाइम लिमिट याद करिए, आर्बिट्रेशन का टाइम लिमिट है 12 मंथ, ठीक है। आर्बिट्रेशन का टाइम लिमिट है 12 मंथ, बट इसका टाइम लिमिट कितना है, 6 मंथ। कितना, 6 मंथ, याद रखिएगा। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का टाइम लिमिट है 6 मंथ। और इसमें और उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या होता है, उसमें ओरल हियरिंग वगैरह होता है, बट इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होता है कि रिटन स्टेटमेंट से ही
रिजॉल्व कर दिया जाए डिस्प्यूट को। अगर रिटन स्टेटमेंट से ये समझ में ना आ पा रहा हो कि क्या डिस्प्यूट है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, एक सेटलमेंट नहीं बन पा रहा हो वहां पे, तब जो है सो ओरल हियरिंग को रखा जाता है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में। तो आर्बिट्रेशन और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल सेटलमेंट और मिनी ट्रायल। तो जुडिशियल सेटलमेंट क्या होता है? अब जुडिशियल सेटलमेंट बहुत ही सिंपल है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जज ना कहीं भेजता वेजता नहीं है, ठीक है। अब वो जज क्या करता है, अपने पास ही रख लेता है। जैसे कोर्ट है, कोर्ट में क्या हुआ, केस हुआ, केस हुआ तो जज के सामने आया, जज बोलता है कि भाई इसको हम लोग जुडिशियल सेटलमेंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जेएस से सॉल्व करेंगे जुडिशियल सेटलमेंट से। तो अब उसको फॉर्मल ट्रायल नहीं चलाता है वो, ठीक है, फॉर्मल ट्रायल नहीं चलाता है वो, अपने पास ही उस मैटर को सॉल्व करता है। ये उनको दोनों को बुला लेता है, दोनों का कंसर्न सुनता है, देखता है कि क्या है नहीं है, कैसे हो सकता है, और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। आप एक एग्जांपल से समझोगे। दो पार्टी है यहाँ पे, ए और बी। क्या डिस्प्यूट हो गया? प्रॉपर्टी ओनरशिप पे। तो अब ये ट्रायल में जाने से क्या होता है कि जुडिशियल सेटलमेंट पे चले जाते हैं। तो जज हेल्प देम निगोशिएट एंड दे एग्री टू ऑन डिवीजन ऑफ अ प्रॉपर्टी अवॉइडिंग फर्दर लिटिगेशन। तो अब क्या, जज हेल्प करता है और जो भी डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें हेल्प कर देता है उनको कि भाई तुम इतना ले लो, तुम ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। वो लोग एग्री कर जाते हैं, तो जुडिशियल सेटलमेंट का एग्रीमेंट बना के उसको लिटिगेशन को खत्म कर दिया जाता है। और अगर नहीं एग्री करेंगे तो फिर वही लिटिगेशन जो है सो आगे चलेगा। समझ गए? जुडिशियल सेटलमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम आपको समझा रहे हैं मिनी ट्रायल। तो अब मिनी ट्रायल में क्या होता है? मिनी ट्रायल बेसिकली क्या होता है कि एक बोर्ड होता है, ठीक है। आपको मैं समझा, मान के चलिए एक बेंच है, इसमें आपको 4 लोग हैं। 4 लोग कौन कौन हैं? अपॉइंट किए गए हैं 2 पार्टी 1 के द्वारा, जैसे आर्बिट्रेशन में होता है, और 2 पार्टी 2 के द्वारा, ठीक है। पार्टी, ये पार्टी ए है आपका, ये पार्टी बी है, ठीक है, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया। इन दोनों के अलावा एक होता है न्यूट्रल एडवाइजर। एक क्या होता है? न्यूट्रल एडवाइजर। अब वो जो है सो केस को देखता है, समझता है, सब कुछ को देखता है और को सजेशन दे देता है कि भाई आप ऐसे करके इसको रिजॉल्व कर सकते हो। अब अगर वो एग्री कर जाते हैं तो इसको जो है सो मिनी ट्रायल के द्वारा रिजॉल्व कर दिया जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, लिटिगेशन में मैटर चला जाएगा। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई, आर इन डिस्प्यूट ओवर ब्रीच्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है। अब ये कोर्ट नहीं जाके क्या करते हैं, मिनी ट्रायल ऑप्ट कर लेते हैं। बोथ प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट टू देयर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड न्यूट्रल एडवाइजर। अब जो यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव थे दोनों पार्टी के, 4 जो एग्जीक्यूटिव थे, और जो एडवाइजर है उसके सामने, आफ्टर हियरिंग द एग्जीक्यूटिव निगोशिएट अ सेटलमेंट बेस्ड ऑन द एडवाइजर्स फीडबैक। अब जो एडवाइजर का फीडबैक होता है उसको देख लेके और जो है सो वो अपना एक सेटलमेंट बनाते हैं, और सेटलमेंट अगर हो जाता है तो मिनी ट्रायल से सॉल्व हो जाता है। आपको मिनी ट्रायल समझ में आ गया होगा। मिनी ट्रायल बेसिकली क्या है कि दोनों कंपनी है, मान के चलिए एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, दोनों कंपनी के 2-2 लोग आ गए, ठीक है, 2 + 2 लोग आ गए। इन दोनों ने मिलके एक न्यूट्रल एडवाइजर रख लिया और सारा केस सुनने के बाद जो है सो एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। यही है आपका मिनी ट्रायल। अब आगे आ जाइए। अब आपको लॉ क्या है? तो सबसे पहले जुडिशियल सेटलमेंट जो है किससे रूल होता है? सेक्शन 89 से, ठीक है। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी से होता है आपको जुडिशियल सेटलमेंट गवर्न। मिनी ट्रायल का कोई लॉ नहीं है इंडिया में। ये बस ना आपको एग्रीमेंट से चलता है, म्यूचुअली अगर एग्री करते हैं कि भाई हम मिनी ट्रायल पे करेंगे तो उसका जो रूल रेगुलेशन उनको बनाना होता है उस हिसाब से बना के वो लोग कर लेते हैं मिनी ट्रायल, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग आ गए हैं मिडोला पे। अब मिडोला क्या है? मिडोला बेसिकली तब यूज होता है जब आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है। मैं आपको ये एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मिडोला इज लेस कॉमन टेक्निक इन एडीआर, बहुत ही कम यूज होने वाला टेक्निक है। इट इज स्पेशलाइज्ड मेथड यूज्ड व्हेन आर्बिट्रेशन फेल्स। कब यूज होता है? कब यूज होता है भाई ये? व्हेन आर्बिट्रेशन फेल्स, ठीक है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अभी इसमें कैसे होता है? ये कंबाइन करता है निगोशिएशन और मीडिएशन के टेक्निक को, और इन दोनों को मिला के ये लोग करते हैं एक नया प्रोसीडिंग शुरू। तो इसमें एक बंदा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएटर। वो क्या करता है? ट्राई करता है कि एक मिडिल ग्राउंड फाइंड हो जाए। ये कब होता है? आर्बिट्रेशन के फेल हो जाने के बाद। कब होता है?
आर्बिट्रेशन के फेल हो जाने के बाद। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो निगोशिएशन और मीडिएशन को कंबाइन करके इसको यूज़ किया जाता है। समझ गए। इसमें बंदा कौन सा होता है, बंदा होता है निगोशिएटर। ठीक है, निगोशिएटर। अब एक एग्जांपल देख लो आप इसका। अब इमेजिन टू कंपनी ए एंड बी हैव डिस्प्यूट ओवर ब्रीच्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है इन दोनों का। उसके बाद क्या होता है, आर्बिट्रेशन का अटेम्प्ट होता है बट आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है। ठीक है, अ न्यूट्रल निगोशिएटर इज अपॉइंटेड अंडर द मिडोला प्रोसेस, मिडोला प्रोसेस के अंदर निगोशिएटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। द निगोशिएटर इंगेजेज बोथ पार्टी अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न एंड सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज, उन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज को जो है सो सजेस्ट करेगा। अगर पार्टी एग्री करेगा तो क्या होगा, एक सेटलमेंट बना लिया जाएगा। ठीक है, आपको मिडोला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है भाई, आपका जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर है, एडीआर के किसी भी मेथड को ऑनलाइन अगर यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जनरली जो आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से सामान खरीदते हो, तो अब क्या होता है, अगर आपका कोई इशू आता है तो उसमें आप कंप्लेन करते हो, तो वो जो प्रोसेस होता है ना, उसको वो एडीआर का ऑनलाइन वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज यूज ऑफ टेक्निक टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक्सटेंशन है। वेयर प्रोसेस लाइक आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और निगोशिएशन आर कंडक्टेड ऑनलाइन, मतलब कोई भी वैसा प्रोसेस जो एडीआर का है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और टूल। ठीक है, ODR is practically efficient for resolving dispute in e-commerce, digital transaction, cross-border dispute and other areas where parties may be geographically distant। कहने का क्या मतलब है, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, एक कन्याकुमारी रह रहा है, एक कश्मीर रह रहा है। अब वो दोनों को डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो उसके लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है सो बेस्ट रहता है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मल्टी डोर कोर्ट हाउस। आपको सबसे पहले ये समझना होगा मल्टी डोर कोर्ट हाउस क्या होता है। मल्टी डोर कोर्ट हाउस क्या होता है कि एक ही कोर्ट हाउस होता है। ठीक है, लेकिन उस कोर्ट हाउस में वो सब चीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने इंडिया में सुना होगा कि भाई ये सिविल कोर्ट है, ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये आपको ट्रिब्यूनल है, ये लोक अदालत है, आपने ऐसी चीजें सुनी होगी। कहने का क्या मतलब है, हर चीज को अलग अलग डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, बट मल्टी डोर कोर्ट हाउस क्या होता है, एक ही कोर्ट हाउस में सब कुछ है। कहने का मतलब है कि सिविल, क्रिमिनल और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होके सिर्फ एक कोर्ट हाउस है, उसमें जिस टाइप का डिस्प्यूट आता है, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि टाइप ऑफ डिस्प्यूट क्या है। जिस टाइप का डिस्प्यूट आता है वो कोर्ट हाउस का जो है सो नेचर, कैरेक्टर उस हिसाब से चेंज हो जाता है। आप एक एग्जांपल देखो, इमेजिन अ मल्टी डोर कोर्ट हाउस हैंडलिंग अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैंडल कर रहा है और एक कंज्यूमर डिस्प्यूट हैंडल कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, एक मल्टी डोर कोर्ट हाउस है, ये आपका मल्टी डोर कोर्ट हाउस है। ठीक है, इसमें आपको एक आ गया प्रॉपर्टी और एक आ गया कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर आ गया, तो अब यही सेम कोर्ट हाउस क्या करेगी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को मीडिएशन में भेज देगी। ठीक है, मतलब सेम ही कोर्ट हाउस में प्रोसेस चल रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को मीडिएशन करा के सॉल्व कराएगी और कंज्यूमर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन करा के सॉल्व करा देगी। ठीक है, होगा एक ही जगह पे ये चीजें, इसी कोर्ट हाउस में ये दोनों चीजें होंगी, कोई अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है मल्टी डोर कोर्ट हाउस का। आप एक बार जो है सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये फॉर्मल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो अगर आपको आएगा तो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, और अपना अब लास्ट है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट क्या है, तो फैमिली सेटलमेंट ऐसा कुछ फॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, बट ये सिंपली क्या है कि देखो, हो सकता है कि एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। अब जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी भी जॉइंट में है। ठीक है, और जो बंदा है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है कोई आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, आप अभी सारा काम संभाल रहे हो और आपके बच्चे भी अब धीरे धीरे बालिग हो रहे हैं, कहने का मतलब है 18+ हो रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो कल को उनमें डिवाइड होना है प्रॉपर्टी। तो फैमिली क्या करती है ना, साथ में बैठ के एक एग्रीमेंट बना लेती है कि भाई अगर कल को इस प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली प्रॉपर्टी को लेके
या फैमिली को लेके कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उसको आपस में बैठ के सुलझा लेंगे फैमिली सेटलमेंट के अंदर, ठीक है। कोर्ट नहीं जाएंगे। और कोर्ट क्यों नहीं जाना है? क्योंकि कोर्ट जाने से क्या होता है ना, एनिमिटी बढ़ता है। क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, जो जीतेगा वो खुश होगा, जो हारेगा वो दुखी हो जाएगा, तो एनिमिटी बढ़ेगा। तो फैमिली में हार्मनी बनाए रखने के लिए ये लोग जो है सो एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब मैं आपको एक बार फॉर्मल चीजें पढ़ के समझा देता हूँ। फैमिली सेटलमेंट आर एग्रीमेंट्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और अदर फैमिली मैटर्स विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। समझ गए? क्या हो रहा है कि इनहेरिटेंस का कोई बात हो गया, प्रॉपर्टी का कोई बात हो गया, या कोई अदर फैमिली मैटर है, उसको कोर्ट जाए बिना रिजॉल्व करने का एक एग्रीमेंट बना लिया। गोल क्या है? द गोल इज टू मेंटेन हार्मनी विद इन दी फैमिली बाय रीचिंग अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन थ्रू निगोशिएशन और मीडिएशन। ठीक है, वो अपने घर में ये सारी चीजें कर लेते हैं। अब इंडिया में इसका क्या रिकॉग्निशन है? एक केस आया था काले वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1976 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फैमिली सेटलमेंट जो है सो वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। ठीक है, इस केस से इसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, बस इसमें एक जो चीज है, इफ है, कि जो सेटलमेंट है वो गुड फेथ में बना हो और फ्री फ्रॉम फ्रॉड हो और कोहर्जन के में से फ्री हो। ठीक है, फ्रॉड ना हो, गुड फेथ में बनाया गया एग्रीमेंट हो, तब उसको इन्फोर्स किया जा सकता है फैमिली सेटलमेंट को भी। ठीक है, अब आ जाइए, आपको इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अब एग्जांपल है, अ फादर ऑन्स ए हाउस एंड अ बिजनेस। ठीक है, एक बाप है जो एक घर है उसके पास और एक बिजनेस है। अब उसका रिटायरमेंट हो गया तो उसमें डिस्प्यूटराइज हो गया कि किसमें किसको क्या मिलेगा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अब वो लोग बैठे एक दूसरे के बीच में और क्या डिसाइड कर दिए, दे होल्ड अ फैमिली मीटिंग एंड एग्रीज दैट एल्डेस्ट सन विल टेक ओवर द बिजनेस। मतलब सबसे बड़ा वाला बेटा जो है उसको बिजनेस मिलेगा। ठीक है, सेकेंड सन विल इनहेरिट द हाउस, दूसरा बेटा जो है सो उसको घर मिलेगा। और यंगेस्ट विल रिसीव मॉनिटरी कंपनसेशन, और तीसरा जो है उसको पैसा मिलेगा, जितना भी उसका वैल्यू होगा इन दोनों के लिए, तो दोनों मिलके उसको पैसा देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फैमिली सेटलमेंट क्या है। और फिर क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट बना के उसको साइन कर लिया जाएगा और फ्यूचर में उसको कोर्ट में यूज किया जाएगा अगर कोई कोर्ट जाता है तो। ठीक है, तो फैमिली सेटलमेंट आपको समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, Thank you everyone for joining the class and please like, share, subscribe my channel। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।